जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे की निकाल दी सारी हेकड़ी। अब नहीं बचा पाएंगे मोदी शाह भी। हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे निशिकांत। जगदीप धनखड़ भी मांगेंगे क्या माफी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर चंद घंटे पहले ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक तरफ पाकिस्तान पर भारत हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ इसी बीच मोदी के चहेते निशिकांत दुबे को बड़ा झटका लगा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे की सारी अकड़ तोड़ कैसे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से शब्दों का प्रयोग करते हुए फटकार लगाई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे हाथ जोड़ करके मानो गिड़गिड़ाने लगे। क्या निशिकांत दुबे अब अनकंडीशनल माफी मांगने जा रहे हैं? आखिर अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट अगर माफी नहीं मांगते निशिकांत दुबे तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई सख्त एक्शन ले लेगा? दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर है। महत्वपूर्ण खबर इसलिए क्योंकि खबर जुड़ी है मोदी शाह के चहेते से। खबर जुड़ी है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक मंदिर के एक सदस्य से। खबर जुड़ी है सुप्रीम कोर्ट और उसकी गरिमा को तार तार करने वाली खबर से। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के चहेते और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की ऐसी क्लास लगाई जिससे निशिकांत का सिर शर्म से झुकता नजर आ रहा है। वो निशिकांत जो किसी बेलगाम बिगड़ैल शख्स की तरह सुप्रीम कोर्ट पर अनाप शनाप बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर देश में धार्मिक युद्ध कराने का आरोप लगा रहे थे, जो निशिकांत कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट, खासकर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध देश में करा रहे हैं, वही मोदी के चहेते बीजेपी सांसद निशिकांत गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। अब वैसे भी जब कोर्ट का हंटर चलता है और वो भी सुप्रीम कोर्ट का हंटर चले तो फिर अच्छे अच्छे बाप बाप चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों, कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट के चहेते निशिकांत दुबे की ऐसी फटकार लगाई जिससे मोदी शाह भी हिले हुए दिख रहे। सुप्रीम कोर्ट पर किसी बेलगाम गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह देने वाले निशिकांत दुबे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निशिकांत की टिप्पणियां बेहद गैर जिम्मेदाराना और ध्यान खींचने वाली हैं। निशिकांत की टिप्पणियां संवैधानिक अदालतों के कामकाज के बारे में उनकी अज्ञानता को दर्शाती हैं। मगर ऐसे लोग जान लें कि ऐसे लोगों की बेतुकी टिप्पणियों से न्यायपालिका में जनता का विश्वास डगमगा नहीं सकता। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि दुबे के बयानों से कोर्ट की छवि खराब हो सकती है, इससे न्यायिक व्यवस्था में बाधा आ सकती है, यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। ऐसा लगता है कि दुबे कोर्ट पर आरोप लगाकर लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि दुबे का गैर जिम्मेदाराना रवैया दर्शा रहा है कि संवैधानिक अदालतों के कामकाज, संविधान के तहत उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। कोर्ट ने इन बयानों को संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना और इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की संभावना पर विचार करने का संकेत भी दिया। दोस्तों, ये विवाद तब शुरू हुआ था जब निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए थे। मामला पिछले महीने का है। निशिकांत दुबे ने तब विवाद में फंस गए। उस वक्त 19 अप्रैल को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर देश में धार्मिक युद्ध, गृह युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है, संसद को निर्देश देने की कोशिश कर रहा है। क्या हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसी टिप्पणियां निशिकांत दुबे कर रहे थे। कहां से आती इतनी शक्ति? कौन सी बैकिंग है जिसकी वजह से वो कुछ भी बोलते हैं? दोस्तों, इन टिप्पणियों ने तत्काल विवाद खड़ा कर दिया था। विपक्षी दलों, कानूनी विशेषज्ञों और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बार एसोसिएशन ने इसे न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को इस मामले को में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई शुरू की जिसमें दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। 5 मई को हुई सुनवाई में जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने दुबे की टिप्पणियों को न्यायपालिका की गरिमा को कम करने वाला बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति जिससे ऐसी टिप्पणियां हम उम्मीद नहीं कर सकते, यह न केवल अज्ञानता को दिखाता है बल्कि जनता के बीच में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया कि वो इस मामले में जांच करें, यह तय करें कि क्या दुबे की टिप्पणियां अवमानना की श्रेणी में आती हैं। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि ये टिप्पणियां न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली पाई गई तो दुबे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें लोकसभा से निलंबन तक भी शामिल है। दोस्तों, ऐसे में बीजेपी ने इस मामले में दुबे के बयानों से दूरी बनाते हुए कहा था कि दरअसल यह बयान निशिकांत दुबे का निजी विचार है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान में उस वक्त कहा था, हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, किसी भी ऐसी टिप्पणी का समर्थन नहीं करते जो संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाए। हालांकि पार्टी ने दुबे के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा तक नहीं की। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने अपने बयानों का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें गलत संदर्भ में लिया गया। दावा किया कि उनका इरादा न्यायपालिका का अपमान करना नहीं था, बल्कि वो संसद की सर्वोच्चता की रक्षा करना चाहते थे। हालांकि इस स्पष्टीकरण को सुप्रीम कोर्ट और कानूनी विशेषज्ञों ने अपर्याप्त माना। विपक्षी दलों ने इस मामले में बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी बार बार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दुबे का बयान इन मानसिकता का प्रमाण है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी कांग्रेस ने भी बीजेपी से दुबे को निलंबित करने की मांग की थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 मई 2025 को रखी है, यानी कि करीब एक हफ्ते के बाद। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस बीच में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये दुबे की टिप्पणियां अवमानना की श्रेणी में पाई गई तो उन्हें जुर्माना, कारावास या लोकसभा से निलंबन जैसे दंड का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इस मामले में गंभीरता दिखा रहे हैं, क्योंकि ये न केवल न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा है बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे से भी संबंधित है। निशिकांत दुबे के बयानों और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर से विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन और उनके सवालों के सामने ला दिया। यह मामला न केवल एक सांसद के गैर जिम्मेदाराना बयानों को दिखाता है, बल्कि दरअसल ये मामला यह भी दर्शाता है कि संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखना कितना अहम है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आपराधिक अवमानना की संभावना जताई है। भारतीय कानून के तहत न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां अवमानना का आधार बन सकती हैं। अगर मोदी के चहेते निशिकांत दुबे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिल सकती है। अवमानना के अधिनियम 1971 के तहत दोषी को 6 महीने तक की जेल या 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोकसभा स्पीकर दुबे को निलंबित कर सकते हैं। कोर्ट दुबे को अपनी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने का निर्देश भी दे सकता है। ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, अगर होंगी तो कब तक होंगी, इसमें कितना वक्त लगेगा, फिलहाल इंतजार करना होगा। मगर दोस्तों, बावजूद इन सारी चीजों के मोदी के चहेते बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अभी तक अपनी टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके बयानों को गलत संदर्भ में लिया गया। उन्होंने यह दावा भी किया था कि उनका इरादा न्यायपालिका का अपमान करना नहीं था, बल्कि वो संसद की सर्वोच्चता की रक्षा करना चाहते थे। हालांकि स्पष्टीकरण कानूनी और राजनीतिक हलकों में स्वीकार नहीं माना गया दोस्तों। मगर यह मामला दोस्तों भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके फैसले से न केवल दुबे के भविष्य पर असर पड़ेगा, बल्कि यह भविष्य में राजनेताओं के लिए एक मिसाल भी कायम करेगा। अगर कोर्ट कड़ी कार्रवाई करता है तो यह संदेश जाएगा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर यह मामला हल्का पड़ता है तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर और ज्यादा सवाल इससे उठ सकता है दोस्तों, क्योंकि न्यायपालिका और उससे जुड़े हुए मामलों को लेकर के कई बार हमने ऐसा देखा जिसमें न्यायपालिका पर सवाल उठे। आपने देखा संभल में, जो कि लोअर कोर्ट ने, जिला जज ने जिस तरीके से
फटाफट अंदाज में जो फैसला दे दिया सर्वे का, संभल की जामा मस्जिद का, उसके बाद में आक्रोश लोगों का एक बढ़ा, मगर कोर्ट को लेकर के लोग टिप्पणी करने से बचते रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस शेखर की टिप्पणियों के बाद में यह मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। फिर लोग अदालतों और वहां पर बैठे हुए जजों को हल्के में लेने शुरू करते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पर अगर सत्ता पक्ष का एक सांसद इतने गंभीर सवाल उठा देता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अगर इतनी बड़ी बात और गंभीर आरोप लगा देता है, तो फिर लोगों के जहन में अदालतों को लेकर के हल्का बनाना बहुत स्वाभाविक सा होता है। ये राजनीतिक नजरिए से, कानूनी नजरिए से, संवैधानिक नजरिए से, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिसों के नजरिए से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रहे उनके नजरिए से, कानूनी जानकारों के नजरिए से, ये इस किस्म की चीजें इस वक्त लोगों की चर्चाओं में चल रही हैं। देखना होगा इस पूरी मामले का अंजाम निकलता क्या है। तो क्या ऐसे में निशिकांत दुबे के पास कोई और रास्ता है सया माफी के? और अगर निशिकांत दुबे माफी मांगते हैं तो क्या देश के उपराष्ट्रपति भी अपने बयान पर खेद प्रकट करेंगे? देखना बहुत अहम होगा दोस्तों। इसी के साथ इस शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।